नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद अब कैरिबियाई देश गुयाना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें गले लगाया। पीएम मोदी 56 सालों में गुयाना यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वो गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे और दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा भारत गुयान संबंधों के लिए ऐतिहासिक है, खासकर सुरक्षा, ऊर्जा और तेल गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए, क्योंकि गुयाना ने तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की है और अब यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 नवंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच 38 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। राज्य के 12 जिलों में 14,218 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान देने की अपील की और कहा कि लोग हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने के लिए मतदान करेंगे और भाजपा एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। फिलहाल महागठबंधन के पास 47 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के पास 27, कांग्रेस के पास 18 और आरजेडी और सीपीआईएम के पास एक सीट है, जबकि एनडीए के पास 28 सीटें हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है, जहां प्रदूषण के कारण हवा में जहर घुल चुका है और लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। बुधवार को कई इलाकों में धुंध छाई रही और मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 500 तक पहुंच गया था। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए, लेकिन परिणाम नाकाम रहे। इसी बीच दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के बावजूद हालत बिगड़ते रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोग सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेषकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए खतरे की बात साबित हो रही है। वायु प्रदूषण के कारण इनफर्टिलिटी का खतरा भी बढ़ सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि असम सरकार ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित करना है। उन्होंने कहा कि टैगोर ने करीमगंज जिले को श्री भूमि के रूप में वर्णित किया था, जिसका मतलब है कि मां लक्ष्मी की भूमि। यह नामकरण 100 साल पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों पर आधारित है, जब उन्होंने इस क्षेत्र को आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बताया था। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी बताया कि यह निर्णय असम कैबिनेट द्वारा लिया गया है, जो कि लोगों के लंबे समय से चली आ रही मांग का हिस्सा है। टैगोर के शब्दों का सम्मान करते हुए असम सरकार ने इस जिले का नाम बदलने का यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह कदम असम की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस निर्णय को लेकर असम की जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि यह टैगोर के योगदान को मान्यता देने का तरीका है। वहीं यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नाम परिवर्तन स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति के सम्मान में किया गया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य की तबीयत मंगलवार की रात अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें तुरंत देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें ये समस्या हो रही है। हालांकि डॉक्टर ने ये भी कहा कि उनका इलाज चल रहा है और घबराने की कोई बात नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के भक्तों के लिए यह चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन अस्पताल ने यह स्पष्ट किया है कि उनका इलाज सही दिशा में हो रहा है। इसके पहले फरवरी में भी रामभद्राचार्य की तबीयत खराब हो गई थी। उस समय भी उन्हें देहरादून लाकर इलाज किया गया था। उस वक्त भी उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया था कि वो कुछ समय के लिए आराम कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने उस समय भी अपने भक्तों से यह अपील की थी कि उन्हें पूरा विश्वास रखना चाहिए और चिंता की कोई बात नहीं है। वो जल्दी ही ठीक होकर फिर से कथा करने आएंगे। उनका यह संदेश बहुत से लोगों को प्रेरित करने वाला था और भक्तों ने उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ की थी। अब फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि फिलहाल कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। तो ये थी अब तक की 5 बड़ी खबरें। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।